नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर सोशोलॉजी का यूनिट नंबर 2। यानी कि यहाँ पर यूनिट नंबर हम 2 पढ़ेंगे। ये देखिए आप न्यू सिलेबस 2025 और 26 के लिए इसमें हमें पढ़ना है सोशो प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी। ठीक, तो ये थर्ड सेमेस्टर का है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र का स्वरूप, क्षेत्र एवं महत्व, यानी कि नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंट ऑफ सोशोलॉजी। तो ये आपका अध्याय 2 है। चलिए करते हैं स्टार्ट। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर नोट लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। समाज शास्त्र का स्वरूप, क्षेत्र एवं महत्व हमें आज पढ़ना है। तो इसमें हम पहले देखेंगे समाज शास्त्र का परिचय, यानी कि समाज शास्त्र जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो समाज शास्त्र का परिचय। समाज शास्त्र शब्द सबसे पहले 1839 में अगस्ट कॉम्पटे ने प्रयोग किया। किसने? अगस्ट कॉम्पटे ने प्रयोग किया। यह समाज यानी कि सोसाइटी और शास्त्र का संयुक्त रूप है। समाज और शास्त्र का क्या है? संयुक्त रूप है। फिर दिया गया है पर समाज शास्त्र का अर्थ। तो समाज शास्त्र जो है इसका सामाजिक संबंधों एवं संस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाज शास्त्र का अध्ययन। यहाँ देखिए आप, कॉम्पटे ने इसे सामाजिक भौतिकी भी कहा, यानी कि सोशल फिजिक्स भी कहा है उन्होंने। समाज शास्त्र की परिभाषाएं, तो इस यहाँ पर कई परिभाषाएं दी हैं। कई वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषाएं दी हैं। तो पहले देखेंगे अगस्ट कॉम्पटी की परिभाषा, जिन्होंने अच्छे से यहाँ पर बताया है। समाज शास्त्र मानव समाज के सामान्य नियमों का अध्ययन है। समाज शास्त्र क्या है? समाज शास्त्र मानव समाज के सामान्य नियमों का अध्ययन है। यहीं पर आप देखिए गिंडेगंस को। तो समाज शास्त्र आप गंस के अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है? सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाज शास्त्र है। अब मैक्स वेबर ने क्या कहा? मैक्स वेबर ने भी बताया है समाज शास्त्र उन सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है जो अर्थपूर्ण हो, मतलब जिसका अर्थ परिपूर्ण हो, वही आपका क्या है? समाज शास्त्र है। डॉर्कहाइम समाजशास्त्र। डॉर्कहाइम ने क्या कहा है? समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। क्या करता है? जो सामाजिक तथ्य होते हैं उनका अध्ययन करता है, उसे क्या कहा जाता है? समाज शास्त्र। तो इन सभी परिभाषाओं को याद कीजिएगा। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समाज शास्त्र समाज और व्यक्ति के बीच संबंधों, संस्थाओं, समूहों और परंपराओं और परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह पर तीसरा पॉइंट दिया गया है, समाज शास्त्र का स्वरूप। तो समाज शास्त्र का स्वरूप क्या है? चलिए देखते हैं। समाज शास्त्र का स्वरूप निम्नलिखित रूपों में क्या है? समझा जा सकता है। तो पहला पॉइंट दिया गया है, समाज शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान है। यह भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक। दूसरा पॉइंट है, समाज शास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। क्या है? अमूर्त विज्ञान है। तो यह जो है समाज के ठोस व्यक्तियों,
का अध्ययन का नहीं बल्कि उनके बीच संबंधों का अध्ययन करता है। क्या है? यह समाज के ठोस व्यक्तियों का नहीं बल्कि उनके बीच संबंधों का अध्ययन करता है। तीसरा पॉइंट है समाज शास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। यह विज्ञान किसी पहलू तक सीमित न होकर समग्र समाज का अध्ययन करता है। क्या करता? अध्ययन करता है। पॉइंट नंबर 4 है समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। इसका अपना अलग क्या है? अध्ययन विषय है। मतलब इसका जो है एक अलग ही अध्ययन विषय है। समाज शास्त्र एक शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान है। यह ज्ञानार्जन हेतु शुद्ध विज्ञान है तथा सामाजिक समस्याओं को सुलझाने हेतु अनुप्रयुक्त क्या है? विज्ञान है। चौथा पॉइंट है समाजशास्त्र का क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो समाजशास्त्र के क्षेत्र में के दो विषय मतलब दृष्टिकोण मिलते हैं। विषय में दो दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला आपका हो गया विशेषवादी दृष्टिकोण। क्या है? विशेषवादी दृष्टिकोण। समर्थक, इसके समर्थक जो हैं गिंडीगन्स स्मॉल वर्ड है। कौन है? गिंडीगल्स और स्मॉल वर्ड, ये तीन आपके हो गए। इनका मत क्या है? समाज शास्त्र केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन करे। जो समाज शास्त्र है वह सिर्फ सामाजिक संबंधों का अध्ययन करे, न कि अन्य किसी और चीजों की। दूसरा पॉइंट है साम्यवादी दृष्टिकोण। तो इनके समर्थक है डॉर्कहाइम, कार्ल मार्क्स। ये दो जो हैं वैज्ञानिक डॉर्कहाइम और कार्ल मार्क्स किसके हैं? साम्यवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। इनका मत है समाज शास्त्र का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें संस्कृति, संस्थाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, वर्ग, जाति, धर्म आदि सब सम्मिलित हैं। आधुनिक समाज साम्यवादी दृष्टि को मानता है। समाज शास्त्र की प्रमुख शाखाएं। तो समाज शास्त्र की प्रमुख शाखाएं यहाँ पर है। पहला पॉइंट दिया गया है सामाजिक संगठन का अध्ययन। परिवार, विवाह, जाति, वर्ग, धर्म आदि इसमें शामिल होते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा पॉइंट है सामाजिक संस्थाएं जैसे शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म भी शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट दिया गया है सामाजिक प्रक्रियाएं, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और समायोजन। चौथा यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन जिसमें आधुनिकीकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण भी शामिल होता है। पांचवा अनुप्रयुक्त समाज शास्त्र। अनुप्रयुक्त जो समाज शास्त्र होता अपराध शास्त्र, ग्रामीण समाज शास्त्र और औद्योगिक समाज शास्त्र जैसे चिकित्सा समाज शास्त्र इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। छठा पॉइंट है समाज शास्त्र का महत्व। तो इसका जो महत्व है समाज की समझ विकसित करना। इसका क्या महत्व है? समाज की समझ विकसित करना। समाज शास्त्र हमें बताता है कि व्यक्ति समाज में कैसे रहता है और सामाजिक संरचना कैसे काम करती है। जो सामाजिक संरचनाएं होती हैं किस तरह से काम करती हैं। दूसरा पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का समाधान जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, अशिक्षा जैसी समस्याओं को भी समझकर जो है समाधान सुझाता है। तीसरा है पर सामाजिक सुधार और विकास। तो सामाजिक कुरीतियों जैसे जातिवाद, लैंगिक असमानता को समाप्त करने का आधार यानी कि जो अधिकार होता है इसे प्रदान मिला हुआ है। नीति निर्माण में सहायक। तो नीति निर्माण में जो है सरकार की योजनाएं व नीतियां बनाने में समाज शास्त्र जो है
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा, वैश्विक दृष्टिकोण का विकास। तो यहाँ पर वैश्विक दृष्टिकोण का विकास है। समाज शास्त्र हमें विश्व के अन्य समाजों से जोड़ता है और अंतरराष्ट्रीय समझ जो है बढ़ाता है। निष्कर्ष, समाज शास्त्र एक वैज्ञानिक अमूर्त स्वतंत्र एवं सामान्य सामाजिक विज्ञान है जिसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। क्या है? अत्यंत व्यापक है। यह समाज के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है, चाहे वह व्यक्ति हो, समूह, संस्था, संस्कृति या सामाजिक परिवर्तन। आज के वैश्वीकरण और तीव्र सामाजिक परिवर्तन के युग में समाजशास्त्र का महत्व और भी बढ़ गया है। क्या हुआ? जो इसका महत्व है बढ़ गया। तो ये जो चैप्टर आपका 2 था पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आप इसे तैयार कर लीजिए। जो यहाँ से आपके जो है एग्जाम में बहुत ही प्रश्न बनने वाले। जितनी भी क्लासें कराई जा रही हैं आप करते चलिए और चाहे तो नोट भी बना सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से लेकर वहां पर अपनी जो है रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट भी कर दिया करें। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और जो है अच्छी क्लासें लाने की इच्छा उत्पन्न होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये आप लोग जरूर बताइए कि कौन से टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए। पढ़िए और आगे बढ़िए। अपनी जो है परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए।